हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश पार्ट 2। इस सीरीज़ में हम लोग बिल्कुल शुरू से बिगनिंग से बेसिक से इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में मैंने ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात की थी जिनका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। आज हम लोग ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नाउन के फॉर्म में होंगे। लेकिन उससे पहले मैं होमवर्क की बात करूँ। पहला क्वेश्चन था, हमारे पड़ोसी लड़ाकू हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हमारे पड़ोसी लड़ाकू हैं। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किन की तरफ है। आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, आर नेबर्स और हॉस्टाइल। पड़ोसी को नेबर बोलते हैं और लड़ाकू या आक्रामक मतलब हॉस्टाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ लोग बुद्धिमान हैं। इसका क्या हो जाएगा? सम पीपल आर वाइज। देखिए बहुत सिंपल होता है। आई, वी और यू के अलावा जो भी सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन होता है, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो आर का यूज़ होता है। चाहे वो वी हो, दे हो, एक से ज़्यादा नेम्स हों, ठीक है, इसमें आर का यूज़ होता है। सम पीपल जो है थर्ड पर्सन है और प्लूरल है तो आर का यूज़ हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन था, मेरा दोस्त पागल है। राइट, अब सच में नहीं है। माई फ्रेंड इज इनसेन। एक ऐसा इंसान जो इनसेन है। इनसेन मीन्स पागल। ओके, आपको अगर कुछ जानने की इच्छा है तो क्या बोलते हैं उसको? उत्सुक। उत्सुक मतलब जो कुछ जानना चाहता हो। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, लाइक कोई स्टोरी है जो इनकम्प्लीट है, आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या है, या एक गिफ्ट है जो पैक्ड है, आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो आप उत्सुक हैं। हम लोग उत्सुक हैं। वी आर क्यूरियस। उत्सुक का होता है क्यूरियस। पांचवा जो सेंटेंस है वो है, भारत अजेय है। अजेय मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडिया इज अनडिफीटेबल। अनडिफीटेबल या फिर इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल या फिर इनविंसिबल। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने शायद एक चीज़ गौर किया होगा कि किसी भी सेंटेंस में इंक्लूडिंग आर होमवर्क आर्टिकल्स का यूज़ नहीं हुआ था, यानी कि ए, एन या द में से किसी का भी यूज़ नहीं हुआ था। राइट, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखा है। दिस इज कार, दिस इट इज़ रेड, इट इज़ अ रेड कार, द कार इज़ रेड। इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए यूज़ हुआ है, यहाँ पर द यूज़ हुआ है। राइट, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज़ अ कार यहाँ पर होगा। दिस इज़ अ कार, इट इज़ रेड, इट इज़ अ रेड कार, द कार इज़ रेड। तो आप ध्यान देंगे कि कार नाउन है, रेड एडजेक्टिव है, और रेड एडजेक्टिव तो है इस सेंटेंस में, लेकिन उसके बाद कार है जो कि एक नाउन है, और यहाँ पर कार नाउन है और रेड एडजेक्टिव है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द, वो नाउन के आगे लगते हैं, एडजेक्टिव के आगे नहीं लगते हैं। हाँ, एडजेक्टिव के आगे तब लग सकते हैं जब एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ रहा हो। राइट, यहाँ पर कार के आगे द है, रेड के आगे कुछ नहीं। तो एडजेक्टिव हो सिर्फ, उसके बाद नाउन नहीं हो, तो आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। देखिए इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला कि आपको इंग्लिश में जब आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ आर्टिकल्स लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि देखिए ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक ही वर्ड कभी कभार नाउन बन जाता है, कभी कभार एडजेक्टिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल रेड, इसका यूज़ एज अ नाउन भी हो सकता है। तो
आप सेंटेंस में यूज़ देखकर बता सकते हैं कि वहाँ पर उस सेंटेंस का यूज़ एज अ नाउन हुआ है या एज एन एडजेक्टिव हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ रेड के आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो वी नो कि रेड का यूज़ यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हुआ है, नॉट एज अ नाउन। या फिर किसी नए सेंटेंस को आप देखकर बता सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो विद दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वह एक मूर्ख है। देखिए यहाँ पर मूर्ख अगर हिंदी में बात करें तो मूर्ख एक विशेषण भी हो सकता है और संज्ञा भी हो सकता है, नाउन भी एडजेक्टिव भी। अगर बोलेंगे वह एक मूर्ख व्यक्ति है तो मूर्ख उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा है मूर्ख है, तो मूर्ख एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में ही इज़ अ मॉरल, तो मॉरल मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, राइट, नॉट मूर्ख एडजेक्टिव वाला नहीं, मूर्ख व्यक्ति। ये अपने आप में व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति को ही मॉरल बोलते हैं, यानी ये नाउन हो गया। क्योंकि इसके आगे ए लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो इट इटसेल्फ टेल्स अस कि ये एक क्या है, नाउन है। यू आर अ मॉरन गाय ऐसा नहीं बोल सकते यार, यू आर अ मॉरन चाइल्ड ऐसा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किम जोंग उन सन की इंसान है। किम जोंग उन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। सन की का मतलब यहाँ पर क्या है, सन की का मतलब एक तरह से पागल, यू नो, जो कब क्या कर दे कुछ ठीक नहीं है, या फिर जिसका टेम्पर बहुत अजीब हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका कोई बहुत अजीबोगरीब शौक हो, जिसको आप पागल की तरह कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनियक, ठीक है। और पागलपन को बोलेंगे मैनिया। तो किम जोंग उन इज़ अ मैनियक, राइट। आई होप ये वीडियो किम जोंग उन नहीं देख रहे हों, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होगा। आई होप मेरे ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिरे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम गधे हो। तो यहाँ पर गधा मतलब हम लोग ये नहीं बोलना चाहते हैं कि तुम एक गधे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम घास खाते हो। यहाँ पर गधा कहने का मतलब होता है कि तुम्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बेवकूफ़ हो, राइट। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर अ डॉर्क, यू आर अ डॉर्क। डॉर्क मतलब बेवकूफ़ इंसान। तो प्लीज़ डोंट माइंड दोस्तों, ये मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, यू आर डेफिनेटली वाइज, यू आर प्रूडेंट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, रूसी लोग नास्तिक हैं। नास्तिक वर्ड का मीनिंग आपको पता ही होगा। नास्तिक उनको कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, और आस्तिक उनको कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, मुझे भी पता चले कितने लोग आस्तिक हैं कितने लोग नास्तिक हैं। तो नास्तिक को इंग्लिश में कहते हैं अथीस्ट। तो यहाँ पे डॉर्क, यहाँ पे अथीस्ट जो है वो नाउन है। रशियंस आर अथीस्ट, रशियन लोग नास्तिक होते हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। एंड इट्स ट्रू, रशियंस आर एक्चुअली अथीस्ट मोस्टली। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये लोग संशयवादी हैं। संशयवादी क्या होता है कि मैंने बताया 2 तरह के लोग, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह से ये भी नहीं कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करते, मतलब डाउट में रहते हैं कि हो सकता है कि ईश्वर हो, लेकिन कोई पूजा पाठ वगैरह में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों को संशयवादी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। तो आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, इंडिया में तो आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को कहते हैं एग्नोस्टिक। तो दीज पीपल, दीज पीपल मैंने लिख दिया, ये भी करेक्ट ही है, या फिर सिंपली दे लिख सकते हैं, दे आर एग्नोस्टिक। तो ये एग्नोस्टिक नाउन है, लेकिन नाउन के आगे भी हमेशा आर्टिकल लगे, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए एडजेक्टिव के आगे तो कभी नहीं लगेगा, और नाउन के आगे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए ए एन तो लगेगा नहीं, और द भी नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं अपने बारे में बोलता तो आई एम एन एग्नोस्टिक बोलता, ठीक है, आई एम एन एग्नोस्टिक। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज़ एज एन एडजेक्टिव भी हो सकता है और एज ए नाउन भी हो सकता है, ये यूज़ करने पर डिपेंड। तो हो सकता है कि कभी आपको उसके आगे आर्टिकल लगा हुआ मिले, और कभी उसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव हो।
तो अगर आप एग्नोस्टिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक नाउन हो गया, इसके आगे द लगा हुआ है। एक एडजेक्टिव वाला सेंटेंस का एग्जांपल दूं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? मेहनती, राइट। तो इसके आगे देखिए ए एंड द कुछ नहीं लगा हुआ है, ही इज़ डिलीजेंट। और अगर आप इस तरह से बोलना चाहेंगे तो ही इज़ अ डिलीजेंट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर लग गया या प्राइम मिनिस्टर नाउन हो गया, तब यहाँ पे अ लग गया, राइट। ही इज़ अ डिलीजेंट प्राइम मिनिस्टर, डिलीजेंट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह एक फासिस्ट है। तो फासिस्ट का कोई सही हिंदी वर्ड मिला नहीं, तो आजकल आप सुनते होंगे ये वर्ड कभी कभार। फासिस्ट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नेशनलिस्ट इंसान, एक ऐसा राष्ट्रवादी जिसके तौर तरीके, जिसका सिद्धांत बहुत ही क्रूर हो। हिटलर एक इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। हिटलर एक राष्ट्रवादी था, जर्मनी को महान बनाना चाहता था, जर्मनी को महान बनाना है, जर्मनी के दुश्मनों को हराना है, यही उसका सिद्धांत था। लेकिन आप जानते ही हैं वो कितना क्रूर था और उसका जो मेथड था वो कितना गलत था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं फासिस्ट। बहुत बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी को भी फासिस्ट कहते हैं। तो आपका इसमें क्या विचार है, ज़रूर बताएं। जो तुम एक कर्मचारी हो, जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल के स्टाफ होते हैं किसी कंपनी में, उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। EMPLOY, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय। और ये आई होप आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा कि जब ये जो वर्ड नाउन हो या फिर नाउन के आगे लगा हुआ एडजेक्टिव हो, वो वॉवेल साउंड से शुरू होता हो तो वहाँ पे N लगता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो तो A लगता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज, इरशाद कामिल एक गीतकार हैं। देखिए गीतकार मतलब क्या होता है? गीत यानी कि गाने के जो बोल हैं उनको जो लिखता है उसे गीतकार कहते हैं, यानी गाने लिखने वाले को गीतकार कहते हैं। और इरशाद कामिल के गाने आपने सुने होंगे, बहुत अच्छे गाने लिखते हैं। बॉलीवुड के एक फेमस गीतकार यानी लिरिसिस्ट, ठीक है। गीतकार को इंग्लिश में कहते हैं लिरिसिस्ट। इरशाद कामिल इज़ अ लिरिसिस्ट। तो लिरिसिस्ट यहाँ पर एक नाउन हो गया। देखिए जो भी प्रोफेशन होता है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, लिरिसिस्ट, सिंगर, ये सारे नाउन होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे इज, मेरे चाचा एक पशु चिकित्सक हैं। पशु चिकित्सक मतलब जानवरों का डॉक्टर। क्या कहते हैं पशु चिकित्सक को? वेटरिनेरियन, ठीक है, या फिर वेट भी बोलते हैं शॉर्ट में। माई अंकल इज अ वेटरिनेरियन, ये ई है, वेटरिनेरियन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये आपके होमवर्क हैं, 1 2 3 4 5। प्लीज़ इनको ज़रूर बनाएं। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कमेंट में इसके आंसर्स दें। मैं गलतियां भी आपकी बताऊंगा अगर आप कमेंट में आंसर करेंगे तो। और वंस अगेन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट। So that's all for today. Have a nice day.